Hello friends, in this video I will going to discuss about the sectors of economy. भारतीय अर्थव्यवस्था में जो दोस्तों हैं वो मुख्यतः तो हमें तीन प्रकार के सेक्टर्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन पांच होते हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं एक एक करके। पहला प्राइमरी सेक्टर। दोस्तों जो प्राइमरी सेक्टर में वो चीज़ें आती हैं जो डायरेक्ट नेचर से हमें प्राप्त होती हैं, जो डायरेक्ट नेचर से कनेक्ट करती हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, फिशरीज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्राइमरी सेक्टर जो होता है डायरेक्ट नेचर से वहाँ पर संबंध होता है, और यहाँ से मोर देन 50% जो एम्प्लॉयमेंट यहीं से जनरेट होता है। इसलिए इसे इंडियन इकोनॉमी का हमें क्या बैकबोन कहा जाता है। दोस्तों जो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जो लोग जॉब करते हैं उन्हें रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में दोस्तों जो प्राइमरी सेक्टर के जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनसे जो सेकेंड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत बनते हैं। यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जो उत्पाद बने हैं उनसे हम लोग कुछ नया बनाते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। जैसे कि गेहूँ से आटा बनाना, इसकी जो डेयरी फार्म होते हैं वहाँ पर मिल्क लेकर हमें वहाँ पर जैसे कि चीज़ बनाना, दही मतलब दही बनाना या फिर पनीर बनाना, ऐसी चीज़ें हो गई। जो लौह इस्पात उद्योग होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। जो कि कपड़ा, जैसे कॉटन हो गया, कॉटन से कपड़ा बनाना किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। दोस्तों जो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत जो लोग जॉब करते हैं उनको यहाँ पर ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। थर्ड है टर्सरी सेक्टर। जो दोस्तों टर्सरी सेक्टर होता है यह सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और इसका मोर देन 50% जो होता है वो जीडीपी में योगदान होता है। यानी कि जो सेवाओं का जनरेशन होता है वो किसमें होता है, टर्सरी सेक्टर में होता है। और टर्सरी सेक्टर जो होता है दोस्तों अपनी सेवाएं प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों में देता है। और जो इसके अंतर्गत जो लोग आते हैं, जो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत जो काम करते हैं उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। जीडीपी में इसका कितना योगदान है, 50% से अधिक योगदान है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चतुर्थ जो क्वार्टरनरी सेक्टर है वह सूचनाओं पर आधारित होता है, इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। फिफ्थ क्या होता है, अर्थव्यवस्था के इस प्रकार के अंतर्गत शीर्ष स्तर के निर्णय लिए जाते हैं जिसमें सरकार शामिल होती है, जो कानून पारित करती है, जिसमें शिक्षा, उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में निर्णयकर्ता भी शामिल होते हैं। दोस्तों जो इंडिया गवर्नमेंट होती है वो पॉलिसीज़ बनाती है, उसमें कुछ लॉज बनाते हैं, कैसे मतलब कंट्री में किन चीज़ों को कैसे लागू करनी है, उनको कैसे लोगों तक पहुँचाना, ये फिफ्थ सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो लोग काम करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं उन्हें गोल्डन कॉलर जॉब कहते हैं। ठीक है, गोल्डन कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 सेक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।